जो अपने दिल की बात वैसे ही बयान कर दे वो नुकसान भी बड़े उठाता है और धोखे भी बड़े उठाता है। बिल्कुल। तो कितने धोखे मिले आपको ज़िंदगी में? इस सिलसिले में कैसी रही ज़िंदगी? धोखे तो इतने नहीं मिले, क्योंकि धोखा खाने से पहले आप ये समझ लें कि उसकी तकलीफ़ कितनी होती है, उसकी शिद्दत कितनी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में मुझे ख़ास तो ऐसा कोई धोखा नहीं मिला जिसको मैं लेके बहुत परेशान रहूं। लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने जो मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने एक गोल था मेरा, मैंने मतलब वो उसके लिए बड़ी एफ़र्ट्स की, जागा बड़ा, अभी भी तपस्या करता हूँ। तपस्या से मुराद कि अपने दिल की बात अपने अल्लाह को सुनानी और फिर रोना, फिर उस बात पे मतलब खड़े रहना, ये भी उसकी रहमत है। वैसे रेगुलर लाइफ में रो लेते हैं, आंसू आ जाते हैं आंखों में? जी, मैं बहुत रोता हूँ। मैं जब दरूद पाक पढ़ता हूँ बहुत रोता हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह। यहाँ पर हमने देखा कि खूबसूरत गोरा आदमी ही ज़्यादातर एज अ सिंगर फेमस हुआ है, वेराज हमने पूरी दुनिया में देखा है कि एवरेज लुकिंग पीपल आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेलिब्रिटीज एंड बिग शॉट्स बिकॉज दे हैव टैलेंट। ठीक है, आज क्या होता है, आज अगर एक सिंगर है मगर वो खूबसूरत नहीं है, बहुत यानी हर कोई खूबसूरत है, जी जी। मगर यहाँ पर जो एवरेज लुकिंग है उसके लिए क्या आज भी मुश्किल है आगे बढ़ना? मेरे ख्याल में मुश्किल है। हाँ। क्या मुश्किलात पेश आती हैं? क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से जहाँ म्यूज़िक को कोई भी कंट्री हो जहाँ म्यूज़िक को समझा ना जाता हो, देखा जाता हो, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। हमारे यहाँ देखा जाता है? हमारे यहाँ ज़्यादा मुझे लगता है देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। उसको म्यूज़िक सुना कम जाता है। तो इस हवाले से लुक्स ये सवाल तभी पैदा होता है ना। हाँ। नहीं तो ये सवाल होता ही ना। तो लुक्स के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से कभी आपने कोई किसी किस्म की मुश्किलात फेस की? नहीं, मैंने नहीं अल्हम्दुलिल्लाह की। मैं शुरू से ही मेरा मैं समझता हूँ मेरी एक टेम्पो है जिस पे मैं चल रहा हूँ। हाँ। तो इंशाल्लाह अब कभी मतलब होता है ना बंदा साथ ट्रैवल करता है तो फिर पता चलता है कि इसकी वर्थ क्या है इंसान की, या ये किस तरह करता है। तो आज मेरी पूरी दुनिया में लोग मुझे प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि बोलते हैं जावेद भाई आप हुक्म करें, हम आगे खड़े हैं, हम जान देने के लिए। मैंने आपसे इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और जो कि खुद भी जानते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है, मगर अपने आप को खुद उन्होंने सेटबैक किया हुआ होता है कि नहीं जो है हमें नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी है और सारा कुछ। तो मैं जो यही कहना चाहती हूँ कि टैलेंट कभी भी नहीं छुपता। बिल्कुल, है ना? टैलेंट है, लुक्स हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन डेडिकेशन और मेहनत जो है वो काम आती है। वही बात मैं करना चाहता हूँ कि मतलब आप बैलेंस रहें, मेहनत करें और जो तरीक़ेकार है किसी भी प्रोफेशन का उसको एज इट इज़ करने की कोशिश करें। उसमें मैं नहीं समझता कोई बंदा आपको ये कहेगा कि आप मोटे नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं, आप बड़े नहीं हैं, आप क्योंकि आप में वो चीज़ है जो वहाँ डिमांड है। शादी आपकी कैसे हुई? अम्मा अब्बा की पसंद से या अपनी मर्जी से? अब पहली शादी मेरे वालिदैन के पसंद से हुई। हाँ। मेरे वालिद की पसंद से हुई। मेरी पहली जो शादी थी वो थोड़ा हम सेपरेट हो गए थे, तो बाद में फिर मेरे ज़हन में एक ही ख्याल आया, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की भाई दूसरी शादी करो। हाँ। तो फिर दूसरी शादी की तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी राइट नाउ। अच्छा, लोग जो हैं वो अक्सर बात नहीं करना चाहते और अक्सर मुझे पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो मैं उनसे पूछती भी नहीं हूँ। लाइफ पार्टनर की क्या अहमियत होती है? जब आपने दूसरी दफ़ा शादी की तो आपने कैसे हिम्मत की? एक तो आप टूटे हुए भी थे, आपकी माँ का इंतकाल हो चुका था। हाँ, वो मैं समझता हूँ जब ये फिज़ा बड़ी टेक्निकल बात है, जब आप किसी चीज़ को उसी तरह लेते हैं ना जिस तरह फरमान है उसका या जिस तरह उसको गुजारने का आपको बताया गया है, तो फिर आप हर चीज़ का एंजॉय करते हैं। देखिए, अब कुछ चीज़ें अल्लाह ने ऐसी रखी हैं जिसमें मज़ा बहुत है लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा है। कुछ चीज़ें अल्लाह ने ऐसी रखी हैं जिसमें तकलीफ़ बहुत है, टू मच तकलीफ है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बड़ी उसके रिजल्ट्स बात की है। मैं भी अक्सर यही कहती हूँ लोगों को कि तुम जिस चीज़ से डरते हो वो तुम्हारे साथ हो रही होती है, तुम्हें नहीं पता होता, और तुम उस चीज़ से डरते रहते हो, मगर उस चीज़ वो डर निकालने के लिए तुम्हें अपने आप को तकलीफ आज देनी है। यानी आज आप तकलीफ से जब तक भागते रहेंगे वो तकलीफ सिर्फ जमा हो रही है, वो कहीं निकल नहीं रही। जब तक कटेगा नहीं तब तक तकलीफ निकलेगी नहीं। तो उस कटने से लोग डरते हैं, है ना? प्यार हुआ आपको, मोहब्बत हुई? बिल्कुल मोहब्बत हुई मुझे, लेकिन मोहब्बत से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। क्या? मैंने मोहब्बत से ये सीखा है कि मोहब्बत करने का मतलब क्या है, इस दुनिया में आप क्यों आए हैं, आपका रोल क्या है, आपने किस तरह रहना है, आपको क्या बताया गया है। अगर भाई मोहब्बत मुझे इस तरफ ले जा रही है कि मेरी जिम्मेदारियां छूट जाएं, या मेरे माँ बाप मेरे से छूट जाएं, या मेरे बहन भाई मेरे से जुदा हो जाएं, तो वो मोहब्बत नहीं है, वो दुश्मनी है।
तो ये सारी चीज़ें जब तक आप जोड़ के नहीं चलेंगी तो आपको किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आएगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, पैसे सेव करते हैं या खर्च करते हैं? शाह खर्च हैं? शाह खर्च किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए आज तक? मैं अपने ऊपर पैसे गाड़ी पे करते हो, घर पे करते हो, कपड़ों पे करते हो, ज्वेलरी, वो ये सारी चीज़ें अब बहुत पुरानी हो चुकी है। हाँ, अच्छा, शौक पूरे किए हैं वैसे आपने? सारे क्या क्या शौक थे आपके? नहीं, मेरा तो म्यूजिक ही शौक है शुरू से। हाँ, मुझे साफ रहने का बहुत शौक है। हाँ। शुरू से, मतलब मुझे गंदा, मतलब कोई भी बंदा जो मतलब जिसको साफ सुथरा आदमी मुझे बहुत पसंद है। इंडस्ट्री में जेलसी है? जी है, बहुत है, बहुत है। पक्की दोस्ती है, सच्ची दोस्ती है? दोस्तियाँ मेरी तो आज तक अच्छी, सबसे दोस्तियाँ अच्छी चल रही हैं। अच्छा, आपने बैंड में भी काम किया, मिकाल हसन बैंड में, और 2003 में शुरू किया था, 10 में छोड़ दिया था। 10 में छोड़ दिया, लेकिन ओवरऑल 10 इयर्स मैं उनके साथ रहा। तो कैसे गुजरे ये 10 इयर्स? बैंड का एक्सपीरियंस? बैंड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, अच्छा काम करने को मिला, लेकिन कुछ तकलीफ़ें हुई हैं मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो लकी पर्सन इन द वर्ल्ड कि मैंने वो शरारतें बर्दाश्त करके, वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करके मैंने अपना गोल किया है। अच्छा, क्योंकि आप म्यूज़िकल घराने से हैं और आपके बच्चे भी म्यूज़िक कर रहे हैं, यही अगर आपकी बेटियां म्यूज़िक करना चाहेंगी तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? फिज़ा, मेरी हमारे ट्रेडिशनल है, इस तरह ही है कि ट्रेडिशन है कि हमारे बच्चियां नहीं गाती, हालांकि बच्चियां गाती हैं, हाँ, लेकिन प्रोफेशनली मतलब क्योंकि हमारी अर्निंग है ना, हाँ, तो हम वो बच्चियों से फिर एक्सपेक्ट नहीं करते, या हमारे खानदान में इस तरह नहीं है। भाई, आपने मुझसे वादा किया था शुरू में आप हर सेगमेंट में गाना सुनाओगे, मैं पक्का वादा लेके आई थी। 2 लाइंस इस पे भी हो जाए, फिर हम चलते हैं बच्चों से। अभी के लिए मैं आपको सुना देता हूँ गाना, वो मेरा ये जो वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में है। इश्क की साजिशें, इश्क की हाँ बाजियाँ, हारा मैं खेल के 2 दिलों का जुआ, कि तूने मेरी फुर्सत की, कि दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया, फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। क्या बात है, क्या बात है। चलते हैं हम आज।